गर्मी खत्म हो चुकी थी, मौसम बदल रहा था, सूरज की रोशनी भी अब धीमी पड़ने लगी थी और फिर एक दिन अचानक दोपहर में बादल छा गए। ठंडी हवाएं चलने लगी। पहले बारिश हुई और फिर ओले भी पड़ने लगे। ठंडी हवा, बारिश और ओलों से अचानक सर्दी हो गई। परिंदे भी अपने अपने घोंसलों में छुप गए। अम्मी ने खिड़की बंद की और बोली, लगता है सर्दी शुरू हो गई है। मौसम बदल गया है। इस दफा तो सर्दी कुछ जल्द ही आ गई है। अगली सुबह जब आरिफ स्कूल जाने लगा तो अम्मी ने कहा, बेटा आज तो हवा बहुत ठंडी है, रास्ते में बहुत ठंड होगी, इसीलिए स्वेटर भी पहन लो और टोपी भी। आरिफ अम्मी की बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, अम्मी सर्दी कहाँ से आ गई और मुझे स्कूल से देर भी हो रही है। वो जल्द से बस्ता उठाए हुए निकलने लगा तो अम्मी ने कहा, बेटा माँ बच्चों की हर ज़रूरत जानती है। माँ के दिल को मौसम पहले महसूस हो जाता है, इसीलिए अपनी हिफाजत करो। लेकिन आरिफ ने कहा, अम्मी आप तो हर वक्त ही फिक्र करती रहती हैं, मुझे देर हो रही है। ये कहकर वो बगैर स्वेटर टोपी लिए बस्ता उठाए स्कूल की तरफ भागता चला गया और अम्मी फिक्रमंदी से उसको देखती रह गईं। आरिफ ने देखा कि रास्ते में कई बच्चों ने स्वेटर्स और टोपियां पहनी हुई थी। वो उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए आगे की तरफ बढ़ता गया। हालांकि रास्ते में भी उसे महसूस हुआ कि आज हवा वाकई ही बहुत ठंडी है। उसके हाथ भी ठंडे होने लगे। स्कूल में भी आरिफ को महसूस हो रहा था कि उसके हाथ ठंडे और सर भी कुछ भारी सा है, लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकता था। उसने स्कूल में किसी गेम में भी हिस्सा न लिया, ऐसे ही बैठा रहा। स्कूल से छुट्टी के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ रवाना हुआ। न उससे बस्ता उठाया जा रहा था और न चला जा रहा था। जब घर पहुंचा तो उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, नाक से और आंखों से पानी भी बहने लगा। अम्मी ने उसकी हालत देखी तो फौरन उसका माथा छुआ और फिर परेशानी से बोली, तुम्हें तो बुखार हो रहा है आरिफ। आरिफ ने कहा, अम्मी मुझे सर्दी लग रही है और सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी ने फौरन आरिफ को कंबल ओढ़ाया और कहा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। काश तुम मेरी बात मान लेते तो ये हालत ना होती। रात तक आरिफ को नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार तेज हो चुका था। अम्मी उसके लिए बहुत फिक्रमंद हो रही थीं। कभी उसे गर्म दूध दे रही थी तो कभी उबले हुए अंडे, कभी गर्मा गर्म सूप और साथ ही बुखार की मेडिसिन भी। आरिफ बिस्तर पर लेटा था। वो स्कूल भी नहीं जा पा रहा था। स्कूल से 2 दिन की छुट्टी ले ली। स्कूल में गेम्स हो रही थी। आरिफ को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था और वो चाहता था कि इस दफ़ा फुटबॉल गेम में हिस्सा ले, मगर वो बीमारी की वजह से अपना ये शौक पूरा करने से रह गया। अब उसे एहसास हो रहा था कि माँ की बात नहीं मानी तो उसका क्या इंजाम हुआ। काश कि वो अम्मी की बात मान लेता। शाम को अम्मी जब उसके पास बैठी तो उसने आहिस्ता से कहा, सॉरी अम्मी, काश मैं आपकी बात मान लेता तो आज मैं बीमार ना होता और स्कूल के फुटबॉल टीम का हिस्सा भी होता। अम्मी ने प्यार से कहा, बेटा कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओ और फिर फुटबॉल की ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना और अगली दफ़ा के लिए अपना नाम स्कूल की फुटबॉल टीम में लिखवा देना। आरिफ ने कहा, अम्मी अब मैं हमेशा आपकी हर बात मानूंगा, क्योंकि माँ से बढ़कर हमारे लिए कौन हमारी फिक्र कर सकता है। ये सुनकर अम्मी भी मुस्कुराने लगी। और ऐसी नई इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरीज एंड राइम्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। थैंक यू।